Assalamu alaikum. I am Anzar Asad from Market PMEX, Market Risk and Surveillance. I am currently working as an officer as a market risk analyst from PMEX. Our today's topic is market risk management in trading. So let's begin our topic. So our today's topic is risk management in trading. First of all, uh, we will be focusing on few of the main risk management processes in trading, that is position sizing, risk and reward ratio, emotional discipline, and diversification. So we have first we have position sizing. So पोजीशन साइजिंग क्या होता है बेसिकली, आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं, तो वो आप एक सिंगल ट्रेड पे कितना एलोकेट करते हैं, डेट इज कितना आप पर ट्रेड यूज कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा मिनिमम आप इस चीज को रखेंगे, मतलब पर ट्रेड आपका पोजीशन का साइज जितना कम होगा उतना बेहतर कंसिडर किया जाता है। मोस्टली 2 to 5% आप अपने टोटल कैपिटल का यूटिलाइज करें, दैट इज मोर बेनिफिशियल देन कि आप पूरा पूरा पोर्टफोलियो एक ही ट्रेड पे लगा दें। इससे बेनिफिट बेसिकली आपको ये होता है कि एक तो ये कि आप मल्टीपल पोजीशंस ओपन कर सकते हैं, मार्केट में लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। उसके अलावा आपके लिक्विडेट होने के चांसेस कम होते हैं, लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमें ऑब्वियसली पता ही है कि फाइनेंशियल सेक्टर में इन द लॉन्ग रन मोस्टली ज़्यादातर आपको प्रॉफिट ही होता है। मतलब प्राइजेस ऊपर ही जाते हैं, ऑल्दो नीचे भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बट ज़्यादातर ऊपर ही जाते हैं, बढ़ते ही हैं। तो जितना ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए आप मार्केट में रहेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गेन कर सकें ट्रेड से। सो अगर आपके पास पोर्टफोलियो, अगर आप एक फिक्स्ड परसेंटेज लेके चलते हैं अपने पोर्टफोलियो का, लेट्स अज्यूम अगर आप 2% लेके चलते हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो का 2% इन्वेस्ट करूंगा हर ट्रेड में, तो वो बन जाएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 मिलियन का है, तो आप पर ट्रेड तकरीबन 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20,000 की कोई भी ट्रेड आप पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं। सो उसका फायदा क्या होगा, उसका और भी एक और एडवांटेज होता है पोजीशन साइजिंग का। वो ये कि लेट्स अज्यूम आप एक लॉन्ग या बाय का केस देख लेते हैं कि आपने इस पॉइंट पे बाय किया, ठीक, तो मार्केट आपके फेवर में थी, बहुत एडवांटेज था आपको, बट आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया, यूज नहीं किया उसको, उस टाइम पे एडवांटेज नहीं उठाया उसका। एंड देन सडनली आपके फेवर से मार्केट आउट हो गई, बाहर हो गई। तो थोड़ा सा जैसे ही आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको लगा कि यार बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नीचे चांसेस कम है जाने के, या एक सर्टेन आपने थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई $30, तकरीबन $30-35 का डिफरेंशियल लेके चल रहे हैं कि एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड $30 का अराउंड डिफरेंशियल है। तो $30 मार्केट गिरी आपकी बाइंग प्राइस से, तो आपने फिर बाय कर लिया। फिर $30 और गिरी तो आपने दोबारा से बाय कर लिया। इससे क्या होगा, आपकी एक एवरेज प्राइस जो है वो नीचे आती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर थी, फिर आपने एक और बाय किया यहाँ पर, तो आपकी एवरेज प्राइस समवेयर हेयर होगी, ठीक है, इस जगह पे होगी कहीं पर। सेकेंडली फिर आपने दोबारा से इस पॉइंट पे बाय किया, तो आपकी प्राइस कहीं इस पॉइंट पे आके स्टैंड कर रही होगी। तो कुछ टाइम बाद जब मार्केट वापसी आपकी फेवर में मूव करेगी, तो आप प्रॉफिट में होंगे। एग्जैक्टली यही सेम केस हमारे पास शॉर्ट का भी होता है, सेल का भी होता है। तो आपने फॉर सपोज बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा नीचे से सेल कर दिया, दैट इज कि मार्केट जो है वो आगे अपवर्ड मूवमेंट लेने वाली थी, मार्केट अपवर्ड मूवमेंट लेने वाली थी, बट आपने गलत उसको शॉर्ट कर लिया, सेल कर दिया वहां पे। अब मार्केट ने अपना मूव लिया और वो ऊपर चली गई। तो क्योंकि आपने पोजीशन साइजिंग को सही से यूटिलाइज किया था, तो अब आपके पास चांस है कि आप एक और पोजीशन खोल सकते हैं, एक और सेल की पोजीशन।
ले सकते हैं एक सर्टेन डिफरेंस के बाद। तो उससे क्या होगा कि आपकी एवरेज प्राइस डिफरेंस मतलब ऊपर आ जाएगी, समवेयर है, इधर आ जाएगी। फिर दोबारा से आप तीसरी फिर और ऊपर गई मार्केट, तो आपने दोबारा से सेल कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो प्राइस आपकी जो एवरेज प्राइस है वो और ऊपर आ गई। फिर ऑब्वियसली एक सर्टेन टाइम के बाद मार्केट फिर वापसी दूसरी डायरेक्शन में भी जाएगी। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं मूव करती कि ऊपर जा रही है तो ऊपर जाती रहे, नीचे जा रही है तो नीचे जाती रहे। साइड वेव मूव करते हुए ऊपर या नीचे जाती है। तो जिस वक्त आपकी फेवर में आएगी मार्केट, आप अपने आप को कैपिटलाइज कर सकते हैं, अपने आप को प्रॉफिट या लॉस में लाके क्लोज कर सकते हैं अपनी ट्रेड। तो पोजीशन साइजिंग का बेसिकली आपको ये एडवांटेज होगा। सेकेंडली आपके पास है एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ भी होगा ये। तो बेसिकली आप अपने प्रॉफिट्स को अपने लॉसेस के हिसाब से कंपेयर करते हुए चलते हैं। फॉर सपोज आप कह रहे हैं कि मुझे पर ट्रेड, इस ट्रेड में 100 डॉलर्स का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो एक कॉमन प्रैक्टिस होती है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 रखते हैं। डेट इज के प्रॉफिट अगर 2 का हो रहा है तो लॉस 1 का होना चाहिए। इस तरीके से अगर $2 का प्रॉफिट है तो $1 का लॉस होना चाहिए। कॉमन प्रैक्टिस है। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस यूज करते हैं लोग, कोई 1:1 का भी यूज कर लेते हैं, कोई 5:1 का भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन के मार्केट की कंडीशंस क्या है। मार्केट बहुत ज्यादा हम्म, किसी एक सर्टेन फेज में है या साइडवेज में मूव कर रही है, तो नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि 2:1 का रेशियो यूज किया जाए। अब 2:1 का रेशियो यूज करने का मतलब ये है कि आपने एज्यूम करा कि मार्केट आपके हिसाब से $100 मूव करेगी। लेट्स एज्यूम आपने बाय किया तो $100 आपके केस में मूव करेगी मार्केट। तो आपको अपना स्टॉप लॉस $50 पे सेट करना है। दैट इज कि जितना आपने सोचा है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा उसका हाफ आपने रिस्क लेना है एज ए लॉस, कि इतना आपको लॉस होना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टॉक क्या कहते हैं, लॉसेस और प्रॉफिट्स को। तो आपके लॉसेस और प्रॉफिट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है MT5 में। हमारे पास MT5 में ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप पेंडिंग ऑर्डर्स में जाके इजीली स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के ऑर्डर्स लगा सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी इजी हैसल फ्री रहेगा ट्रेडिंग, और आप इजीली जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। आपको एक तो मेंटली भी रिलीफ रहेगा कि मेरा इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता, या इससे ज़्यादा का इतने का प्रॉफिट हुआ तो ऑटो ट्रेड ऑफ हो जाएगी। आपको 24/7 उसमें इंगेज रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मेंटली भी आप फिट रहेंगे। अच्छा, ये कुछ एक ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करने की कोशिश की है मैंने। लेट्स एज्यूम आप इस पॉइंट पे, इस लाइन पे आप बाय करना चाह रहे हैं। तो आपको बाय के केस में स्टॉप लॉस हमेशा इससे नीचे लगेगा और टेक प्रॉफिट इसके ऊपर लगेगा, कि अगर मार्क बाय कर रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगी तो आपके फेवर में दैट इज प्रॉफिट होगा आपको। और अगर प्राइस नीचे जाती है तो इसका मतलब आपके फेवर में नहीं है, आपको लॉस होगा, तो लॉस स्टॉप लॉस आप नीचे लगाएंगे। 2:1 का रेशियो का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर फॉर सपोज ये मैंने प्राइस 24,000 पे रखी हुई है, तो 24,000 से $3 $4 मूव करती है मार्केट नीचे, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए कि $4 का लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर मार्केट 4 के बजाय $8 ऊपर मूव करती है तो, एक मिनट, ये $3, ठीक है, $3 का लॉस और $5 से $6 का प्रॉफिट सेट किया। दैट इज कि अगर लॉस 1 है तो रेशियो प्रॉफिट उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। लॉस यहाँ पे $3 का है तो प्रॉफिट आपका $5 to $6 का है, $6 का प्रॉफिट है आपका। तो प्रॉफिटेबिलिटी इस तरीके से आप मैनेज करके चल सकते हैं इससे। और इसी तरीके से शॉर्ट के केस में प्राइस, आपकी मार्केट प्राइस ये है, तो प्राइस जब आप शॉर्ट करते हैं तो बेसिकली जब मार्केट गिरेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, तो इसलिए प्रॉफिट नीचे, टेक प्रॉफिट नीचे लगाया हुआ है, और स्टॉप लॉस ऊपर लगेगा कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी। दैट इज के शॉर्ट करने के केस में अगर प्राइस बढ़ती है तो आप लॉस होता है, तो आपको जब प्राइस ऊपर जाएगी तो लॉस होगा, तो आपने स्टॉप लॉस अपना ऊपर सेट कर दिया। उसी तरीके से कि जितने का प्रॉफिट हो रहा है, $2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे इसी तरीके से $3 का प्रॉफिट हो रहा है तो $3 का ही लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉसेस और टेक प्रॉफिट को लगा के
एक तो हैसल फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं, इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं। दूसरा ये कि इन द लॉन्ग रन आपको बेनिफिट है कि आप इससे कमा लें। इसके बाद इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इमोशनली इमोशंस में आके सेंटिमेंटल होके ट्रेड्स लगा देते हैं, और फिर जो है वो उनके अगेंस्ट जाती है, जिससे कि फिर वो और ट्रेड्स लगाते हैं, और फिर वो उनको लॉसेस होते हैं, फिर वो दोबारा से ट्रेड्स लगाते हैं, और इस साइकिल में फंस के अपने सारे पैसे लॉस में उड़ा देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो जैसे कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हैं आप, आपने पहली ट्रेड लगाई आपको लॉस हो गया, दूसरी ट्रेड लगाई आपको लॉस हो गया, तीसरी ट्रेड में इमोशनली ऐसे फैसले किए कि स्टॉप लॉस लगाए नहीं, ट्रेड टेक प्रॉफिट भी नहीं लगाया, बस ट्रेड ओपन कर दी, तो बिल्कुल ही आउट चली गई मार्केट आपके हिसाब से भी, और आपको लॉस हो गया बहुत बड़ा। तो इसलिए इमोशनल डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कुछ तरीकेकार होते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल करके चलें। पहली चीज़ है ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान से मतलब ये कि आपने एक पूरा का पूरा, आपने पहले ट्रेड लेने से पहले प्लान बनाना है कि किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है। बहुत सारे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में लोग ट्रेड्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो आर्ली ट्रेड्स लेते हैं कि 1 घंटे की कैंडल को देखते हुए उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं, और 1 घंटे में ही वो प्रॉफिट हो या लॉस हो मार्केट से बाहर आ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो 15 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए करते हैं, कुछ 15 मिनट्स के लिए करते हैं, कुछ 4 आवर्स के लिए करते हैं, कुछ डेली के 1 दिन के हिसाब से करते हैं, कुछ 3 महीने भी करते हैं, मंथली भी करते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट लोग अपने अपने हिसाब से ट्रेड्स करते हैं। तो आप पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि किस टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड करनी है। उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने पैटर्न देखने होते हैं कि किस पैटर्न पे मुझे क्या पैटर्न क्या बता रहा है। उसमें जो है वो बुलिश पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, प्रॉफिट बाय करके होगा, सेल करके होगा, शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, जो भी आपको उस के हिसाब, जो भी चीज़ आपको आपके एनालिसिस से मिले उसके हिसाब से आपने प्लान करना है। सेकेंडली ये कि किस कितनी पोजीशन आपने लेनी है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीछे पोजीशन साइजिंग की बात की थी, तो आपने किस पॉइंट पे पहली पोजीशन लेनी है, दूसरी पोजीशन ले, अगर आप उस तरीके उस स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं, तो पहली पोजीशन किस पॉइंट पे लेनी है, दूसरी किस पॉइंट पॉइंट पे लेनी है, तीसरी किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है, एग्जिट किस टाइम पे करना है स्पेशली, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके बाद जब आप पूरा एक प्लान डिसाइड कर लें कि इस तरीके से मुझे एंट्री लेनी है, इस तरीके से आउट करना है, प्रॉफिट लॉस सेट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट लेना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा ये होना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें। अच्छा, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो ये करते हैं कि उन्होंने पोजीशन ले ली लॉन्ग की, इस पॉइंट पे प्रॉफिट में जा रही है, अब उन्होंने ना टेक प्रॉफिट लगाया है ना स्टॉप लॉस लगाया है, तो मार्केट इधर तक गई, उन्होंने देखा कि प्रॉफिट हो रहा है, ऑल दो बहुत प्रॉफिट हो गया, उनको प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए थे, बट बिकॉज हम ह्यूमंस हैं तो थोड़ी सी लालच भी होती है, तो हम जो है वो नहीं बुक करते उसके बाद प्रॉफिट यहाँ पर, कि और मार्केट ऊपर जाएगी और बेरिश होगी और बुलिश होगी, बट मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाती है, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर देती है। जहां उनकी पोजीशन की प्राइस से, इनिशियल प्राइस से नीचे आती है और नेगेटिव में उनको दिखना शुरू होता है, तो वो पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, दैट इज के बेचना शुरू कर देते हैं, अपने प्लान से आउट हो जाते हैं, और जो है वो लॉसेस कर बुक कर लेते हैं या लॉसेस कर देते हैं। सेम यही काम शॉर्ट के केस में भी आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर आपने फॉर सपोज सेल किया, मार्केट आपकी फेवर में नहीं है मुस्तकिल तौर पर, तो आपने अपना लॉस बुक कर लिया, बट आपने जो प्लान बनाया था उस हिसाब से मार्केट आपके पॉइंट पे आनी चाहिए थी, आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, कोई टेक प्रॉफिट नहीं लिया था, बस ऐसे ही मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी, बाय कर लिया था, सेल कर लिया था। तो इस वजह से आपको पैनिक सेल पैनिक बाय करना पड़ा, मतलब पोजीशन को पैनिक
में आके क्लोज करना पड़ा। अगर ये चीज़ पहले प्लान कर लेंगे तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे। इसीलिए प्री ट्रेड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। पहले आपने पूरा का पूरा सिनेरियो बिल्ड करना है कि किस तरीके से क्या प्लान होना चाहिए। कोई मेंटली या साइकोलॉजिकली आप जो है वो उस ट्रेड में फिक्सेटेड ना हो कि यही ट्रेड है, इसी में प्रॉफिट होना है लॉस होना है। और मोस्टली बेहतर ऑप्शन ये है कि आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस को यूज करते हुए ट्रेड करें। और इसके बाद आपके पास पोस्ट ट्रेड एनालिसिस होता है। एक तो प्री ट्रेड एनालिसिस होता है जो कि आपने ट्रेड से पहले कर लिया। अब ट्रेड होने के बाद क्या प्रॉफिट्स रहे क्या लॉसेस रहे, क्यों प्रॉफिट हुआ क्यों लॉस हुआ, क्या मैं कोई इमोशनल डिसीजन करके अपने आप को लॉस में लेकर आ गया या मेरी स्ट्रेटेजी में कहीं पे फॉल्ट था। तो पोस्ट ट्रेड एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। और इसी से ऑब्वियसली सीखेंगे आप कि कहाँ पे गलती करी, कहाँ पे मैंने लैकिंग थी मेरी। उस हिसाब से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में बेसिकली आप, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, कि आप अपने सारे के सारे एसेट्स या सारा का सारा ट्रेड या जो भी आप करें एक सर्टेन सेक्टर में ना करें। अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उसका रिस्क भी कम होता है, क्योंकि जाहिर एक अगर आपका एसेट खराब परफॉर्म कर रहा है यानी कि लॉसेस दे रहा है तो दूसरा आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। मेक श्योर ये करें कि दो जिन जिन आप एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डाइवर्सिफाइड हो। डाइवर्सिफाइड होने का मतलब ये होता है कि अगर एक में अपवर्ड मूवमेंट आ रही है तो उसकी अपवर्ड मूवमेंट का दूसरे के मूवमेंट पे कोई इम्पेक्ट ना हो, या उसका उल्टा इनवर्स इम्पैक्ट हो। ताकि अगर कभी एक चीज आपकी प्रॉफिट में है तो दूसरी चीज आपकी लॉस में जा, अगर एक चीज आपकी लॉस में है और दूसरी चीज प्रॉफिट में है तो ये नेट कर देगा। इसी तरीके से अगर एक चीज लॉस में है तो एक चीज प्रॉफिट में है तो दूसरी चीज लॉस में हो, दोनों के दोनों एक दूसरे को नेट कर देंगे। कम से कम आपको लॉसेस कम होंगे। इसमें ये चीज देखनी होती है कि कितना परसेंट आपने किस में रखना है प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, और कितना परसेंट आपने किस में रखना है अपना इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली एग्जैक्ट वैल्यू से तो दोनों के दोनों नहीं मूव करेंगे एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो आप तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई करने से आपको ये एक फायदा होता है कि रिस्क आपका काफी कम हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी स्टेबिलिटी भी रहती है ओवर द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जैसे कि मैंने बताया था कि लॉन्ग रन में ऑब्वियसली प्राइसेस ऊपर ही जाते हैं। तो आज नहीं तो कल आपका जो वर्स्ट के जो खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं एसेट्स वो बेहतर परफॉर्मेंस देना शुरू कर देंगे, आपकी फेवर में आने शुरू हो जाएंगे। तो आप उस टाइम पे अपनी ट्रेड को क्लोज करके उसे भी प्रॉफिट में बंद क्लोज कर सकते हैं। तो आप डाइवर्सिफाई किस किस में कर सकते हैं, मेटल्स एनर्जीज हमारे पास मेटल्स हैं, एनर्जीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट टाइप के कमोडिटीज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हो इन्वेस्टमेंट्स के। ताकि अगर एक मेटल्स का सेक्टर किसी न्यूज़ की वजह का इम्पैक्ट में है तो एनर्जीज आपको एडवांटेज दे दे या इंडेसेस आपको एडवांटेज दे दे, इस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जब आप यूज करेंगे तो आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा, ये एक केस स्टडी एक तरीके की बनाई थी कि लेट्स अज्यूम आपने 500,000 दैट इज 5 lakhs आपने इन्वेस्ट किए एक केस में। दूसरे केस में आपने अगर आपके आपके पास जो है वो 1 million है या 5 million है, तो आप अगर ये अज्यूम करके चलते हैं कि पोजीशन साइड साइज आपने 2% का लिया है, तो आप पर ट्रेड 10,000 की बाइंग कर सकते हैं। मतलब आप जो भी ट्रेड लेंगे उसका मार्जिन 10,000 या उससे कम हो। ठीक है, तो उससे आपको फायदा ये होगा तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स ले सकते हैं। सिमिलरली सेकंड केस है आपके पास 1 million का। 1 million में आपके पास 20,000 20,000 की एक ट्रेड होनी चाहिए। 20,000 का एक स्लाइड हो, मतलब 20,000 का मार्जिन हो। इसी तरीके से 2% ऑफ 5 lakh इज 1
5 मिलियन इज 1 लाख, तो ये यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी से, 2% की स्ट्रेटेजी से आप 50 पोजिशंस खोल सकते हैं। 50 पोजिशंस खोलने का मतलब है कि आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट या लॉसेस, प्रॉफिट करने के। लॉसेस का तो खैर कम हो जाएगा फिर। तो प्रॉफिट करने के आपके पास ज्यादा चांसेस होंगे ज्यादा पोजीशन खोल के, क्योंकि आप नेटिंग को यूज करेंगे तो आपका एवरेज बाय एवरेज सेल प्राइस आपके मार्केट के प्राइस से बहुत करीब हो जाएगी, जिससे कि प्रॉफिट लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा ये कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को यूज करते हुए चलेंगे तो प्रॉफिट, अगर आपने 1000 का भी रखा है और लॉस 500 का रखा है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा आपके 10,000 के पोर्टफोलियो के हिसाब से, कि आपको बहुत ज़्यादा कोई हार्श कंडीशंस मिले जिसमें कि आप सरवाइव ना कर सकें। आप इन द लॉन्ग रन और ट्रेड्स भी ओपन कर सकते हैं। 1000 का 500 का लॉस होता है, तो आप दोबारा से दूसरी ट्रेड ओपन कर सकते हैं उसी टाइम पे, क्या अगर आपके मार्केट कंडीशन में, आप मार्केट कंडीशंस आपकी फेवर में नहीं है तो मार्केट कंडीशंस अगर आपकी फेवर में नहीं है और अगर आप एक ही ट्रेड में मुस्तकिल तौर पर लगे रहेंगे, तो उसका लॉस का चांस भी बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड्स भी ना हो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रेड्स भी ना हो, डिपेंडिंग ऑन योर बैलेंस और पोजीशन साइज, आप उसको कैरी कर सकते हैं पोजीशंस को। इस अमाउंट में आप गोल्ड की, इस पोजीशन साइज में पीएमएक्स में आप माइक्रो ऑन गोल्ड माइक्रो ऑन्स के ट्रॉड माइक्रो ऑन्स की ट्रेड्स लगा सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड 1 ऑन्स आईडी के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास पोजीशन साइज आपने 20,000 आया है, तो गोल्ड में आप माइक्रो आउंस 1 आउंस और 1 आउंस आईडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास पोजीशन साइज 1 लाख है, तो 1 लाख में आप माइक्रो 1 ऑन्स आईडी और 10 ऑन्स आईडी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट बैलेंसेस के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जांपल दी है, ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के दिया, हमारे पास और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सिल्वर, नेचुरल गैस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ये होती है कि अगर आप पोजीशन साइजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए चलते हैं, तो आप इन द लॉन्ग रन अगर आप पोजीशन साइजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए चलते हैं, तो आप इन द लॉन्ग रन काफी लॉन्ग ट्रेड्स ओपन करके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और गोल्ड में आपको फॉर सपोज 1 ऑन्स मिल रहा है $200 का, और $2,000 का, एक सर्टेन प्राइस सेट करके चलना कि इजी रहे। $2,000 में अगर आपको गोल्ड मिल रहा है आज बाय करने के लिए, तो आप अपने अकाउंट में ऑलमोस्ट $2,000 के बजाय $1,000 रखें एटलीस्ट। $1,000 आप अपने अकाउंट में रखें, एक गोल्ड की लॉट बाय कर लें, जिससे कि आप बहुत लॉन्ग रन, बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में रह सकते हैं। किस तरीके से कि ऑब्वियसली 2,000 से डायरेक्ट प्राइस जो है वो $1,000 तो आएगी नहीं, और बहुत ही रेयर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस इतनी ज़्यादा मूव करे, $1,000 आधी हो जाए, मतलब आधी प्राइस हो ना गोल्ड की, बहुत ही रेयर चांसेस हैं। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप जो हम लोग जो गोल्ड बाय करते हैं नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो जाके दुकान से खरीद लिया, रख लिया, 2 2 लाख का आया, 4 लाख का, 2 लाख का आया, 2.5 लाख का आया, और फिर उसको अपने पास हमने सेव कर लिया होता है। बजाय उसके अगर हम यहाँ पर उसी 2 लाख को 2 मरतबा, मतलब 2 लाख की 2 लॉट्स बाय कर लेते हैं 1 ऑन्स की हम, तो आपके पास तकरीबन डबल गोल्ड हो गया, जिससे कि आपके पास अमाउंट ज़्यादा हो गई, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और इतना ज़्यादा मार्केट की मूवमेंट नहीं होगी कि आपके प्राइस जो है वो मतलब आप जो है वो लिक्विडेशन पे आ जाए, आपको इतना ज़्यादा लॉस होगा नहीं। मतलब जाहिर सी बात है, अब आधी तो होगी नहीं प्राइस गोल्ड की, तो आप ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा गोल्ड होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा गोल्ड खरीद सकते हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन आपको प्रॉफिट ही हो सकता है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी देखें तो। सो दैट्स इट। नाउ आनिया, प्लीज कंटिन्यू।
Okay, so I believe we don't have any questions today. So there's a small piece of information I would like to share. This webinar happens on every Wednesday, and I would like to request every participant to do join us on our webinars. So thank you so much, Anza, for a great presentation, and Allah Hafiz. See you next week.